बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आज लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लगता ऐसे है कि मुहैया कर दी गई है। आज PTV समेत पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया ने बराह रास्त लतीफ़ खोसा और उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर किया। बैरिस्टर गौहर ने भी आज खदशा जाहिर कर दिया। उनका कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा बल्ले से महरूम हो जाए। और बल्ला जो है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कितनी देर रहा, क्या दोबारा बल्ले से महरूम कर दिया जाएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा कलअदम करार दिया जा सकता है, या फिर बल्ला पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े गिले शिकवे थे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर कि उनके कागजाती नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उसमें मुसलसल रुकावटें हैं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे लीडिंग पार्टी कहलाई, जिसने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए। क्या वजूहत थी, या फिर बयानिए को कैश करने की कोशिश की गई है कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी भी जमा हो गए, लेकिन इसके बावजूद गिले शिकवे भी किए गए कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है। गिला किससे था? अवाम के अंदर बयानिए को फिर से मजबूत किया जाना है। क्या वजूहत हैं? क्योंकि एक बात तो तय है कि इससे पहले भी बयानिए को मजबूत करने के लिए साइफर को लहराया गया। बानी चेयरमैन PTI ने इस तरह से साइफर को हवा में लहराया और कहा कि ये एक जो ख़त है इसमें धमकी अमेज़ अल्फाज शामिल किए गए हैं, लेकिन ना उसे खोल कर आवाम के सामने रखा। वो क्या था, उसके अंदर क्या था, उसी केस को लेकर अभी भी बानी चेयरमैन PTI और नायब कप्तान जो हैं शाह महमूद कुरैशी इसको फेस करते आ रहे हैं और इसको कर रहे हैं मुसलसल। इसका भी मुसलसल उनके लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। तो सिर्फ बयानिए के लिए इस सारी सूरत हाल को क्रिएट किया गया, इस पर भी बात करेंगे। और आने वाले इलेक्शन कितने मुतनाज़े हैं या फिर फ्री एंड फेयर होंगे, सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर होगी, इस पर भी बात करेंगे। और जो नई आने वाली जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान की चंद नई जमातों ने भी इस दफ़ा इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या विजन रखते हैं। इस्लामी सियासी जमातों की खासकर बात की जाएगी इस प्रोग्राम में कि इस्लामी पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो किस तरह से इत्तेहाद बनाएंगी, क्या इत्तेहाद बन पाएगा, किस तरह से इलेक्शन को लेकर जो है उनकी तैयारी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं रावलपिंडी से काजी दोस्त मोहम्मद और पाकिस्तान राह हक पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अतर अवान साहब। सबसे पहले बात करेंगे काजी दोस्त मोहम्मद साहब से, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं। काजी साहब, सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुसलसल कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी आप ही के जमा हुए। क्या वजूहत है? कौन सा बयानिया आप आवाम को देना चाहते थे? क्या सूरत हाल है? कैसा साहब आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मेरा आपसे सवाल ये है करिएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुसलसल कहती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमा हुए। क्या समझते हैं, ये क्या हुआ? वक्त ये साबित करता है कि चूंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, एक जमहूरी रियासत है, और जब पाकिस्तान बना तो इस बात का आदा किया गया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत होगी और जमहूरी निज़ाम होगा जिसमें सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा। आप अगर देखें तो तमाम जो जमातें हैं उसको लेवल प्लेइंग फील्ड में आना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ जो किया जा रहा है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसको जान चुकी है। अब उसका रिएक्शन भी आता है। आपको बखूबी इल्म है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। अब जो अमल किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और इसके कारकुनों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उसका रिएक्शन तो आना है। अब इससे पहले इस पाकिस्तान के खित्ते ने यह नहीं देखा कि इतने ज्यादा कैंडिडेट आए। मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूं, वहां पे जब भी इलेक्शन हुए 6-7 से ज्यादा कैंडिडेट कभी भी नहीं आए।
इस बार 44 कैंडिडेट्स आए और ये कैंडिडेट्स हैं, इनमें 34 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तमाम कारकुन। लेकिन कायद साहब, मेरा यही सवाल है आपसे, मैं सवाल को रिपीट करें, आप ही की बात पर मैं जरा आपको टोक रहा हूं जरा माजरत के साथ, लेकिन बताइएगा 44 आप ही के हल्के से आ गए हैं, लेकिन साथ आप कहते हैं कि उम्मीदवार जो हैं उनके लिए परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके कागजात नामजदगी मुसलसल आ रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं, ये बताएं ना जरा कि क्यों फिर ऐसे कैसे आ गए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है आपको लिए। नहीं, ये इसलिए आए, देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी तक तो बल्ले का निशान ये एक रोज पहले ही फाइनल हुआ। हमें तो ये बताया जा रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। कारकुन इलेक्शन के लिए तैयार थे, क़यादत तैयार थी। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जहां पर पीडीएम या वो इदारे या वो मुक्तद इदारे या वो मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस तैयारी में है कि पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन भी थी और सी ऑप्शन भी थी। हमें पता था कि हमने इलेक्शन लड़ना है और जरूर लड़ना है। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो हमारे पास बी ऑप्शन थी, और वो क्या थी आपको पता है कि हमारे पास अपनी एक रजिस्टर्ड शुदा इलेक्शन कमीशन में एक और पार्टी भी है जो हमारे क्यादत में से कोई एक बानी कारकुन के नाम पे रजिस्टर्ड है। हमने उस नाम पे इलेक्शन लड़ना था और उसका निशान हमने, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। हमें बल्ले का निशान मिल गया। हमें तो नजर आ रहा था अच्छा, अब आपका अच्छा मेन जो सवाल है कैसा आपने कि आपने बड़ी खबर दे दी है, मैं इसी को लेकर चलूंगा। आपने कहा कि प्लान बी ये था कि जो बानी चेयरमैन है उनके नाम की एक और पार्टी भी रजिस्टर्ड थी, ठीक है, इसी तरह से बात कर रहे हैं। अब बल्ले का निशान आपसे दोबारा जाने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बल्ले का निशान चला जाता है तो प्लान बी किस नाम से पार्टी है, जरा ये भी खोल के बता दें। क्या मतलब कि बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता? बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। जी, बल्ले का निशान आ गया। इमरान खान ने, अगर आपको याद हो, आज से 8-9-10 महीने पहले तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज कर लिए थे। सबकी टिकटें फाइनल हो चुकी हैं। जिन हलकों में हमारे कैंडिडेट्स छोड़ के गए हैं या जिन हलकों में हमारे कैंडिडेट्स की गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां पे आपको पता है कि खान ने सबके इंटरव्यूज लिए हैं। A, B, C, D तमाम कैंडिडेट्स हैं, उन तमाम ने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए और सबकी स्क्रूटनी भी हो गई है। मैंने भी अपनी स्क्रूटनी क्लियर की है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमें बल्ले का निशान मिल गया है, लेकिन अगर ना भी मिलता हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम इमरान खान के सिपाही है। हमने इमरान खान के नाम से इलेक्शन लड़ना है और कौम ने इमरान खान के नाम से ही हमें वोट आपने देना जो है। इससे पहले बात की उस पर आए। प्लान बी आपके पास था कि नई पार्टी आपने रजिस्टर करवाई हुई थी पहले, ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन के नाम से थी, वो उस पार्टी का नाम क्या है, वो किस निशान से, ये वाज़ेह करते हैं। जी देखिए, क्यादत ने इस बात को बी ऑप्शन में रखा है जो डिस्क्लोज नहीं हुआ। इमरान खान के नाम से वो पार्टी नहीं थी। वो पार्टी हमारी क्यादत के किसी बानी रुकन के नाम पे हो सकती है। ये बी ऑप्शन थी। किसी पार्टी के साथ हमने अलायंस नहीं करना था, हमारा किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होना था। हमने खुद इलेक्शन लड़ना था और हमारी बानी क्यादत में से किसी एक के नाम पे एक पार्टी है जो कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। उसके गोशवारे रिटर्न जमा होते हैं और तमाम चीजें जमा होती हैं। हमने उसी नाम पे इलेक्शन लड़ना था। ये बी ऑप्शन थी। सी ऑप्शन भी मौजूद थी। देखें, हमारे बानी इमरान खान जो है, जहां पर पीडीएम की सोच खत्म होती है वहां से इमरान खान की सोच शुरू होती है। अगर ये कहते हैं कि ये हमें दीवार के साथ लगा देंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ये इनकी खामख्याली है। सी प्लान वाज़ेह करते हैं, उसके बाद हमने अतर भाई से बात करनी है। सी प्लान क्या था आपका? कैसा प्लान बी तुम्हें पता चल गया, सी प्लान वाज़ेह कर दें। सी ऑप्शन क्या था? सी ऑप्शन का देखें, मुझे इसका इल्म नहीं है। क्यादत को बेहतर पता होगा, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो हमारी कोर कमेटी है, या वो कमेटी जिसको इमरान खान ने जो है वो नॉमिनेट किया है, उनके पास सी ऑप्शन भी होगी। हम कारकुन हैं, जो पार्टी फैसला करेगी हम मन उसको तस्लीम करेंगे और हम इलेक्शन के मैदान में आएंगे। चलें ठीक है, आप इलेक्शन के मैदान में आएंगे। अतर अवान साहब, काजी साहब ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। इससे पहले हमने देखा कि आप ही के पार्टी के एक रहनुमा ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद था, मुआविया आज़म साहब, उसके बाद वो चले गए हैं, मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, उन्होंने वोट दिया। तो इस दफ़ा इस इलेक्शन में
किस पार्टी के साथ आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या मुशावरत हुई है आपकी? इलेक्शन तो सर पे आ गए। जी सामा भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे काई साहब के साथ और अपने इस अहम तरीन मौका पर इलेक्शन के इंजाम के अंदर टाइम दिया। देखें, जहाँ तक बात है इत्तेहाद की और अलायंस की, ये सियासी माहौल का हिस्सा है और सियासी माहौल के अंदर तमाम सियासी जमातें और सियासत में सबके दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं और खुले रहने चाहिए। और इसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है, काई साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि सियासत में कोई चीज़ भी हरफ़े आखिर नहीं होती। यहाँ हमने साबिक़ा अदवार के अंदर भी देखा कि तमाम वो कुव्वतें भी इकट्ठी हो गई कि जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि ये लोग भी एक साथ मिल बैठेंगे और उन्होंने भी एक जो है वो दस्तरखान पे बैठ के खाया है। तो सही है। सियासत इसी चीज़ का नाम है। सियासत के अंदर सबके लिए सारे दरवाजे खुले रखने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि अगर हम डायलॉग के, बातचीत के और सियासी माहौल के अंदर इस हद तक चले जाएं कि फिर हम अपने लिए हर किस्म के दरवाजे बंद कर लें, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान में या किसी भी खित्ते में वो सियासी कल्चर जो है, वो जमहूरी कल्चर, वो खतरे में पड़ जाता है। और आप आज तमाम पार्टियों के लिए दावत दे रहे हैं, किसी एक पार्टी के लिए नहीं दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल बात होनी चाहिए और सबकी बात होनी चाहिए। और पाकिस्तान रायक पार्टी ने इस टाइम मुल्क भर के अंदर जो है वो मुतअद्दिद हल्कों से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ठीक सिक्योरिटी है, का मुल्क का ठीक है। जारी है। अतर हम साहब, उनकी आपका अपनी लिस्ट पॉइंट आ जारी गया, लेकिन करेंगे। यहाँ पे एक और सवाल है मेरा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ने की वजह क्या थी? मुश्किल वक्त में आपकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बाजू छोड़ गई और मुस्लिम लीग नून को आपने वोट दे दिया, इसकी वजह क्या थी? उसमें देखें, गुज़श्ता शो में मैंने ये बात जिक्र की थी और आज मैं उसको फिर दोबारा से जिक्र कर देता हूँ कि पाकिस्तान रायक पार्टी ने जो पंजाब असम्बली में अपनी पोजीशन तब्दील की थी, दर हकीकत वो बाकी लोगों को और आप लोगों को नजर आता है कि हमने अपनी पोजीशन तब्दील की, जबकि हमने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की थी। हम उसी जगह पर थे जहां पहले 3 साल थे और फिर बाद का 1.5 साल भी। दर हकीकत हमें नजर आ रहा था कि इस मौजूदा सियासी कशमकश से कहीं पर भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। हमने पहले दिन से ये मौकफ रखा था और ये कहा था कि इस सियासी उखाड़ पछाड़ से और बनाओ गिराओ की इस हुकूमत से, इस कल्चर से मुल्क का नुकसान होगा। और हमारे पास पंजाब के अंदर एक सीट थी और हम उस सीट की बुनियाद पर पार्टी का जो एक तारुफ और पार्टी का एक फेस कौम के सामने रखना चाहते थे, और वो हमने अपने तरक्याती कामों से, अवामी खिदमत से कौम के सामने रखा और आज वो सबके सामने वाज़ेह हैं चीजें। ठीक है, और वो तो इसी सबके नुक्ता सामने नजर से वाज़ेह हो हमने गया अतर अवाम साहब। को मद्देनजर आपने रखते तरक्याती हुए कामों को हमने, सबके सामने रख दिया, हाँ, पार्टी को मुतारफ करवा हमारे दिया, लेकिन सामने बात यह है कि अवाम थी। आने वाले इलेक्शन के बाद अतर साहब किस तरह से कोई आपके साथ इत्तेहाद करेगा? वो तो कहेंगे कि मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं। आज परवेज इलाही साहब हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, तो लोग कहते हैं कि यार ये वज़ादार हैं, ये एंड टाइम तक इनके साथ दोस्ती लगाई जा सकती है, आगे तक खेलते हैं। लेकिन आपके साथ वो कहेंगे कि आप तो मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं, जस्टिफाई कैसे करेंगे? कोई कैसे आप जब नहीं ओपन नहीं इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं, कौन करेगा सामा इत्तेहाद? भाई, नहीं, इस चीज पे सोचना चाहिए। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि इस चीज पे सोचना चाहिए और इस ये सवालिया निशान तहरीक इंसाफ की, पंजाब की या उनकी मुल्क की क़यादत की तरफ है। और ये बात ऑन फ्लोर मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उस माहौल में जबकि हमारे साथ हर तरफ से राब्ते थे पार्टी के साथ, लेकिन तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान की तरफ से, तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान की तरफ से पाकिस्तान रायक पार्टी या हमारे एमपी साहब के साथ बाकायदा तौर पर इस हवाले से ना कोई मुशावरत की गई, ना इनको जो है वो एतमाद में लिया गया, ना ही इस हवाला से कोई उनके साथ बातचीत की गई। उस वक्त भी हमने फिर भी कहा था कि हमने वोट दिया है
तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ आज भी अपना उम्मीदवार ले आए, हम उसको फिर भी वोट देने को तैयार हैं, लेकिन उसमें पीटीआई ने अपना उम्मीदवार ही सामने नहीं लेके आई। पीटीआई के अंदर तो अपने खुद मसाइल खड़े हो गए थे कि मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार आएगा या दूसरा आएगा। तो मैंने पहले कहा कि हम उस सियासी कश्मकश के अंदर कि जिसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और आज के हालात सामने आपके उसके अंदर क्या खोया क्या पाया, सब उसके अंदर नतीजा निकाल सकते हैं। तो हमने उस वक्त अपने अवाम को, अपने हलके को बचाया और अवाम के मसाइल की तरफ देखना जो है वो बेहतर समझा, बजाय इसके कि हम भी किसी अखाड़े के इसमें उतरते और हम फरीक बनकर अवाम का भी नुकसान करते और बाकी सूरत हाल भी आपके ठीक है। सामने। कई साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। जिस तरह से आपने अतर साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि मुश्किल वक्त ने हम नहीं छोड़ा, बाकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अगर हम रहते तो उनके पास कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा था। तहरीक-ए-इंसाफ के अपने शिराज़े बिखरे हुए थे। ये तो हमने देखा कि 9 मई के बाद तहरीक-ए-इंसाफ को समझ नहीं आया कि उसने अपना पॉइंट, अपना किबला क्या रखना है। अब देख लें, जो पार्टी वर्कर्स हैं वो एक साइड पे, आपके नजरियाती लोग जो आपके तमाम साइड पे, आप समेत, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी जो रुकन है उनमें आते हैं, बड़े पुराने साथी हैं, तो वो सब साइड लाइन पे हैं। लेकिन तमाम पैराशूटर्स अगर बात करूं मैं, जिस तरह से वकला बरादरी है, तो पूरी तहरीक-ए-इंसाफ को हाईजैक कर लिया गया है। ये क्या है? जी उसामा भाई, अतर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी कारकुन हूं। मैं खुद चूंकि एक सियासी कारकुन हूं, तो ये दुख दर्द जो होता है ये हर कारकुन का एक जैसा होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। कारकुनों के मसाइल और कारकुनों का दर्द जो होता है वो तमाम पार्टियों का एक जैसा होता है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। चूंकि हमारी पार्टी के अंदर एक मशावरत होती है और उस मशावरत में एक जमहूरी सिस्टम है जिसमें हर चीज के बारे में डिस्कशन होती है। और आप को इस चीज का इल्म होगा पूरे पाकिस्तान को कि हमारे एक छोटा कारकुन भी है, चेयरमैन के सामने खड़े होकर बड़ी बातचीत करता है और उसमें जो मसाइल होते हैं और जिस चीज को रोकना होता है तो उसको रोक देते हैं। हमारे यहाँ कुछ की आदत ऐसी है जो बाहर से आई है, उनको हमारे तहरीक इंसाफ के कारकुनों से गिला ये होता है कि ये हमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, यानी हम अगली सीटों में हम उनके ठेकेदार होते हैं उन सीटों पर बैठने के। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है हमें अगली सीटों पर नहीं बैठने देते, वो हमें खान के करीब नहीं जाने देते। उसकी बड़ी वजह यह कि हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं। अब मैं इसकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि वहां पे कैंडिडेट मतलब राय नहीं ली गई या तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं आया, आपस में मसाइल थे। उसकी वजह यह कि मशावरत होती है और उस मशावरत के तहत फिर आगे जाया जाता है, आगे बातचीत होती है। तो इंशाल्लाह हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे साबका दोस्त हैं, हमारे जो हिमायत याफ्ता दोस्त हैं हमारे, उनको हम साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। उनके बारे में मुख्तलिफ सीटों में बातचीत होगी, मशावरत होगी, जमहूरी तरीके से होगी। और जो जिन दोस्तों ने और जिन पार्टियों ने हमारा साथ दिया है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि पार्टी के यहाँ पे कैसा भी यहाँ पे छोटे से बात बार आते होते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जिस तरह से हुआ, 9 मई का वाक़या हमने देखा। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शराज़े बिखर गए, रहनुमाओं के इस्तीफ़े, किसी ने पार्टी को खैर बात कह दिया। काई साहब, पार्टी इस वक्त स्टैंड बाय पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 70% तकरीबन क़यादत खैर बात कह चुकी है और कारकुनान के अंदर इस वक्त डर की एक फिजा आप कह सकते हैं कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ा नहीं होना चाहते और वोटर्स जो हैं वो अभी तक चार्ज हैं। आपके कप्तान की क्या सूरत हाल है, वो क्या कहता है, क्या करेगा आने वाले इलेक्शन के लिए? जी माशाल्लाह उसामा, हमारे पास बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। खान साहब बिल्कुल फिट हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके प्लेटलेट्स अभी तक उसी तरह हैं, उनके प्लेट्स नहीं गिरे और ना उनके अल्हम्दुलिल्लाह दांत में दर्द है और ना उनको दर्द की वजह से लंदन जाना पड़ रहा है। ये सबसे खुशी वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि जो आए हैं कैसा, लंदन से जो आए हैं उनका खौफ तो है आपके लिए 21 अक्टूबर के बाद तहरीक-ए-इंसाफ की दौड़ें ज्यादा नहीं हो गई। जो लंदन से आए हैं वो आज फिर बीमार हो गए हैं, और वो पहले उनका नारा था कि मुझे क्यों निकाला, अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है वापस जाने का।
तो चलें, वो तो बीमारियां इंसान के साथ लगी रहती हैं, उनको थोड़ी ज्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान फिट हैं। हमारे जो इस वक्त चेयरमैन हैं, जो कायम मुकाम चेयरमैन हैं, उनकी डेली वाइज जो है अडियाला जेल मुलाकात हो रही है। और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि आज अडियाला जेल को जमान पार्क का दर्जा दे दिया गया, यानी इतनी सारी क़यादत वहां पे मौजूद होती है और खान साहब से मशावरत में होती है। जो कमिंग इलेक्शन है इसकी भरपूर तैयारी है। उसामा आपने कहा कि भाई कारकुन जो है खौफजदा है, कोई आप कहते खौफजदा नहीं है। हैं जमान पार्क आने की जरूरत नहीं है, अडियाला जेल में जमान पार्क की तमाम तर सूरत हाल है, पैदा हो गई है, तो अडियाला जेल ही बेहतर है फिर जमान पार्क से। सर अडियाला जेल देखें, सबसे बड़ी बात यह कि खान साहब को वहां से वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। खान साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ही इज ए गुड लिसनर, एक अच्छा सुनने वाला, अच्छा स्पीकर होता है, उसको फैसले की बड़ी अच्छे फैसले करता है। आज वो पढ़ भी रहा है, आज वो पढ़ रहा है, मालूमात ले रहा है। सबसे बड़ी बात वो दीनी तालीम हासिल कर रहा है और उसको तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। जब वो निकलेगा तो मैं कहता हूं कि दुनिया में, मैं आलम इस्लाम की बात करूंगा, मैं कभी भी नेल्सन मंडेला का नाम नहीं लूंगा, आलम इस्लाम का बड़ा लीडर बन के निकलेगा। और ये वक्त ने आलम इस्लाम का लीडर बन के निकलेगा या आलम इस्लाम का लीडर अंदर है? कैसा सर, आलम इस्लाम का लीडर तो अंदर है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा वो मुखालफिन के लिए भी आलम इस्लाम का लीडर बनेगा। मुखालफिन भी सिर्फ तरीके इंसाफ के दोस्तों के लिए हो आलम जाएंगे इस्लाम कि का वो आलम लीडर है। इस्लाम का आलम इस्लाम के लोग सिर्फ तरीके इंसाफ वाले हैं, क्या कह रहे हैं? सर इसका तरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं जब निकलेंगे तो मुखालफिन के लिए भी आलम इस्लाम के लीडर होंगे, तो अंदर हैं तो तरीके इंसाफ के सिर्फ आलम इस्लाम के लीडर हैं, तो इस आलम इस्लाम का आपने बंटवारा कर दिया, तरीके इंसाफ वाले अलग, आलम इस्लाम वाले हैं। उसामा आप देखें, ये जो इलेक्शन से भाग रहे हैं इसकी वजह क्या है कि मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। देखिए बहुत सारी चीजें में आपको पता है कि हमने जो चीजें आपको बताई हैं और जब बताते हैं और आपको एग्जैक्ट चीजें बताते हैं। मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि आज से 5-6 महीने पहले एक कंपनी को, किसी इदारे ने एक कंपनी को ऑन, जो ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स बैठा हुआ है, उनको पेमेंट दी, एक एजेंसी को, एड्स एजेंसी को, कि आप सर्वे करें पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनको पेमेंट दी गई, उन्होंने पाकिस्तान के तमाम शहरों में ऑन पेड बंदे रखे और उन्होंने सर्वे करवाए और वो 71% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आए। जब उनको यह पता चला कि एक गैर जानिबदार एड्स कंपनी लोगों के पास जाकर राय ले रही है और 71% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जा रहा है, तो वो इलेक्शन से कतराने लगे हैं। मैं आपको बताऊं, इन 71% में हमारे वो मुखालिफ वोटर भी हैं जो किसी अरसे में हमारे मुखालिफ पढ़ते रहे, वो इमरान खान को आलम इस्लाम का लीडर मानते हैं। ये जब बाहर निकलेगा आप देखेंगे दुनिया इसको आलम इस्लाम लीडर, जो हमारे मुखालिफ हैं वो भी आलम इस्लाम का सवाल लेके आलम इस्लाम की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। कैसा आपका पॉइंट आ गया? आप कहते हैं कि आलम इस्लाम के लीडर जो है उनको नौजवान मानते हैं। अतरवान साहब, कायद साहब कहते हैं कि जब वो जेल से निकलेंगे तो आलम इस्लाम के लीडर बन के निकलेंगे। किस तरह के लीडर आपका उनके साथ इत्तेहाद रहा? आपने उनको कैसा पाया? वाकई वो आलम इस्लाम के लीडर हैं या बन के निकलेंगे? आपने कैसा पाया उनको? जी उसामा भाई, ये काजी साहब का नुक्ता नज़र है, ज़ाहिर है वो उनके पार्टी के सरबराह हैं और उनके लीडर हैं। और मैं समझता हूं कि एक कारकुन के अपने लीडर के बारे में अगर ये जज्बात नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे। तो बहरहाल लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब भी नहीं, पाकिस्तान राय पार्टी इस हवाला से बड़ा वाशगाफ और बड़ा खुला मौक़िफ़ रखती है कि अगर मैं किसी लीडर को पसंद करता हूं या मैं अपने पार्टी कायद के पीछे खड़ा हूं, तो मुझे इस बात का हरगिज़ हक नहीं है कि मैं अपने पार्टी लीडर को तो दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर और मुसलमान समझूं और बाकी लोगों के ईमान और इस्लाम को ही मकबूल ना करूं। इस इंतहा की कोई गुंजाइश नहीं है। हर शख्स को उसका ये आईनी और इंसानी इखलाकी हक है कि अगर वो किसी भी शख्स की इक्तदा को या किसी शख्स की लीडरशिप को कबूल करके उसके साथ खड़ा है, तो वो उसके साथ खड़े होने के अंदर भी उसको हक बजाना है, उसको ये हक दिया जाना चाहिए। अच्छा साहब, आपसे एक और सवाल है मेरा। चलें इस सारे को साइड पे रख लेते हैं, इलेक्शन 2024 सर पे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर ले। मंशूर आपकी पार्टी कब ला रही है? क्या मंशूर आ रहा है, जरा उसको वाजे कर सकते हैं? पाकिस्तान राज पार्टी का मंशूर
विद इन 1-2 डेज इंशाल्लाह ताला जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है। क्या किस तरह का मंशूर ला रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की तरह कोई ऐसा बयान तो नहीं है कि हम आवाम से मंशूर लेने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मुस्लिम लीग नून को हम या किसी भी और सियासी जमात को कॉपी थोड़ा करेंगे। मतलब हमने अपने जो है पार्टी की जो लीडरशिप है, पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसने बैठ के इसके ऊपर डिस्कस किया है, पाकिस्तान के मसाइल को सामने रखा और उसके ऊपर हमने अपनी कैपेसिटी में हम जो समझते हैं कि एक मॉडल पाकिस्तान के लिए, तरक्की याफ्ता, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान के लिए ये निकात हमने समझे, ज़रूरी समझे, हम वो कौम के सामने रखेंगे और कौम को दावत देंगे कि उसके अंदर संजीदगी आपका से अतर सोचे। साहब मंशूर तो तैयार हो चुका है। जो चंद नुकात आपने डिस्कस किए हैं उनमें हमें भी बता दें कि आपने क्या डिस्कस किया है, ताकि हमें पता चल जाए किस तरह का मंशूर लेकर आ रहे हैं आप। उसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान राजा पार्टी ने इस मर्तबा जो अपने मंशूर का इंतखाबी स्लोगन रखा है, वो तो रखा है अवाम का पाकिस्तान, कि इस वक्त अवाम के पाकिस्तान की बात करना बहुत ज़रूरी है। वरना हर जगह आवाज़ें लग रही हैं, कहीं पर जो है वो किसी लीडर को जिंदा करने की कोशिश हो रही है, कहीं जो है वो किसी लीडर को जो है वो मसीहा बनाया जा रहा है, जबकि इस सारे मंजरनामे में अगर कोई बुरी तरह से कोई तबका अगर नज़रअंदाज हुआ है तो वो पाकिस्तान की आवाम है। हम सबसे पहले तो इस चीज़ को सामने रखेंगे कि हमें किसी भी किस्म का पाकिस्तान नहीं, अवाम को अवाम का पाकिस्तान मिलना चाहिए। और अवाम का पाकिस्तान ये है कि जिसमें अवाम की बुनियादी इंसानी ज़रूरियात ऑन ग्राउंड और दहलीज पर बगैर मुतालबे और एहतजाज के मिलें, वो अवाम का पाकिस्तान है। और अगर एक एक बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए और इंसानी बुनियादी एक एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, इंसाफ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अवाम को अपने हुकूक के लिए झोली फैलाना पड़े, बाहर रोड्स पे निकलना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल में ये अशराफिया का, माफिया का पाकिस्तान तो हो सकता है, लेकिन अवाम का पाकिस्तान नहीं है। हमने बुनियादी इसको स्लोगन रखा और इसके साथ साथ ठीक है। पाकिस्तान राहत पार्टी ने जिन चीज़ों को फोकस रखा है, उसमें एक चीज़ जो है वो एजुकेशन और मेडिकल, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसमें पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल फेस है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हम इसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि पाकिस्तान रायक पार्टी को उसका ये खोया हुआ स्टेटस जो है वो दोबारा से दिलवाया जाए और पाकिस्तान की ज़राअत को और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड को महफूज करके पाकिस्तान को फिर एक खुशहाल और सरसब्ज जो है वो चेहरा इसको दिया जाए। ठीक है। कैद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मंशूर लेकर आ रही है? अतर साहब ने तो अपना काफ़ी चीज़ें वाजे कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अभी काफ़ी ढीली जा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीडिंग पार्टी होने का दावा किया जाता है, लेकिन मंशूर अभी तक पेश नहीं कर सके। सर, हमारा मंशूर पुराना ही है, तालीम, इंसाफ और सेहत। लेकिन मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँ, हालात के साथ आपके मंशूर भी बदलते हैं और मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है इंसाफ। हम इंसाफ के मंशूर को आम करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साम्राज्यी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से लगी हैं, वो उसमें अगर इंसाफ सही मायनों में इम्प्लीमेंट हो जाए तो सारी चीजें सेटिंग हो जाती है। तो हमारा मेन जो है मंशूर वो इंसाफ और गुलामी से आज़ादी है। ठीक है। कैद साहब, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करेंगे आने वाले इलेक्शन को लेकर। इलेक्शन 2024 कहा यह जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन आने से पहले मुतनाज़ हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें वाज़ेह भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अदलिया का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। अदलिया का हमने देखा वो किसी भी पार्टी के साथ उन्होंने जो है उसकी तरफ झुकाव नहीं किया। अदलिया के फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये बता दें। उसामा, जितना मैंने इन 9 महीनों में देखा कि जितनी हमारे साथ जुल्म और तशद्दुद हुए, लेकिन किसी भी सूबे में अगर जहां पे हमारे साथ ज्यादती भी हुई है, हम कहते हैं कि अदलिया का रोल इस वक्त बड़ा बेहतरीन रहा है। और मैं सलूट पेश करता हूं अदलिया को कि इनका रोल किसी भी सूबे में, पाकिस्तान के तमाम सूबों में बहुत अच्छा रहा है। चाहे वो हमारे खिलाफ भी फैसले आए हैं, हमारे खिलाफ फैसलों को भी हम गलत नहीं कहते,
अदलिया का रोल बहुत अच्छा है और आने वाले इलेक्शन में इनका रोल बड़ा अच्छा रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब वो वर्कर नहीं है कि धांधली हो जाए, धांधली वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। हमें इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं और इलेक्शन संभालना भी जानते हैं, और हमें पता है कि कहां से हमने बचना है अदलिया और का रोल किस बिल्कुल खुराक ठीक को है, हमें गई बंद साहब करना है। सेटिस्फाइड है? हम अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है और ठीक अदलिया है। ही अच्छा हमें आने वाले इलेक्शन में अच्छा मदद भी अच्छा, करेगी। कई साहब आप अदलिया से मुकम्मल सेटिस्फाइड हैं, आपने अभी कह दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले आप इंसाफ की अपील कर रहे हैं। अदलिया से भी सेटिस्फाइड हैं, इंसाफ की भी आप कह रहे हैं कि हमें उसके लिए हमने तहरीक चलानी है, तो फिर इंसाफ मांगा किससे जा रहा है? अदलिया तो मुकम्मल इंसाफ कर रही है आपके साथ। इंसाफ की इंप्लीमेंटेशन है जो साम्राज्य ताकतें नहीं चाहती। आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि इस वक्त जो जो पाकिस्तान की रियासत है ये साम्राज्य ताकतों के शिकंजे में है। हमें फैसले अदलिया और इंसाफ में देखें, इंसाफ जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जिस मंशूर इंसाफ की हम बात करें वो अदलिया से हमें मिले। हम अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें, अपने वर्करों के साथ इंसाफ करें, अपनी आवाम के साथ इंसाफ करें। इंसाफ की इंप्लीमेंटेशन हमारा मंशूर है। अदलिया के इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अदलिया के फैसले अलहदा हैं और इंसाफ की फराहमी और इंसाफ लीडर भी इंसाफ करता है। अगर एक लीडर अपनी रियाया के साथ या अपनी कौम के साथ इंसाफ नहीं करेगा, हम उस इंसाफ की बात करें कि इंसाफ की इंप्लीमेंटेशन लाजमी है। ठीक है, अतर साहब आप आलमी दीन भी हैं, जो इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से बात की है, कायद साहब ने किस तरह का इंसाफ चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जो बयानिए को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकईतन आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की अगर बात करें? जी, पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है वो तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उठा के देख लें, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ उठा के देख लें, MKM का मौक़िफ़ उठा के देख लें और बड़ी बड़ी पार्टीज़ का मौक़िफ़ उठा के देख लें। तकरीबन हर दौर में किसी न किसी मौका पर इन तमाम पार्टीज़ के लीडर्स ने, सरबराहान ने ये बात की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ बहुत महंगा है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के लोग इस मुल्क के जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान डालते हैं तो फिर उसमें आम आदमी का इनकी हालत को पढ़ना, आम आदमी की हालत जानना वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। पाकिस्तान में इंसाफ का जो सिस्टम है हम उससे कोई बहुत ज्यादा उसको आइडियल नहीं कहते। पूरी दुनिया मानती है कि हमारा अदलिया का जो नंबर है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। बाकी जहां तक बात है मुल्की और गवर्नमेंट के हालात, वहां पर भी यही सूरत हाल है कि जो मसावात का एक निज़ाम है वो तो बिल्कुल सिरे से ख़त्म है। मसावात तो यहाँ पर है ही नहीं, तबकाती निज़ाम है। उसमें तालीम है तो तबकाती है, सेहत है तो तबकाती है, जस्टिस है तो तबकाती है, यहाँ तक कि सियासत है तो वो भी तबकाती है। तो हर जगह एक तबकाती तकसीम है और इस तबकाती तकसीम को जब तक हम जड़ से उखाड़ नहीं फेंकते और उसके लिए हम बड़े प्राइमरी लेवल पे जाकर एक यकसा निज़ाम तालीम नहीं पैदा करते, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों का ख्वाब देख सकते हैं। इस तालीम को हमें सबसे पहले इस तबकाती तफरीक से और तबकाती तकसीम से निकालना होगा और एक यकसानियत और मुसावात पे उसको लेके आना होगा। फिर जाकर हम उसके बाद एक शऊर दे सकेंगे कौम को, उसके साथ हम कौम को एक मुसावात का एक अमली तसव्वुर पेश कर सकेंगे। लेकिन जब तक हम उसकी बेस को नहीं दुरुस्त करेंगे तो तब तक जो बाकी बड़ी ऊपर बलाई सतह का सिस्टम है उसको दुरुस्त करना दावे तो हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसके अंदर परफॉर्मेंस दिखाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, ठीक है तरवान साहब। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म इंट्रा कोर्ट अपील में मुशावरत हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला हुआ है और इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना को ख़त्म करने की इस्तदा करेगा। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान के मामले पर और PK 91 रिटर्निंग ऑफिसर के मामले पर हाई कोर्ट के अबूरी हुक्मनामों के खिलाफ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो यहाँ बल्ले के निशान का मामला
पर इंट्रा कोर्ट अपील में जाने का मतलब है इलेक्शन कमीशन मामला को लंबा खींचना चाहता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन का तरीके इंसाफ के बल्ले के निशान पर लंबी इनिंग खेलने का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है दर्द सर बना हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उसको मुसलसल जस्टिफाई कर रही है, उसको डिसएग्री कर रही है उनके तमाम फैसलों को, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत आमने सामने क्या इसकी सूरत हाल निकलेगी आगे जाके, क्या इसके अलावा जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसकी कितनी फ़ौक़ियत होगी, उसको कहाँ तक तस्लीम किया जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता है तो उस फैसले की क्या कैपेबिलिटी बचेगी, ये एक अहम सवाल पीछे छोड़ के चला जाता है। आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है, लेकिन निगरान गवर्नमेंट मुसलसल ये साबित करने में पेश है कि उसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर कर दी है। जिस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उन्होंने आज PTV समेत पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया पर बराह रास्त कवरेज दी। इसका मतलब है कि निगरान गवर्नमेंट जो छाप लगी है उसको ख़त्म करना चाहती है। वो कहती है कि तमाम जमातों को हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खबरें भी आ रही हैं कि जितना जो भी रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का उसको 1 घंटे तक जो है कोई भी नेशनल मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करेगा। ये भी ज़राए का दावा है, इस हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। इसकी क्या वजूहात हैं? तमाम चैनल्स और तमाम जो पाकिस्तान का मीडिया वो सबकत लेने की कोशिश करता है कि सबसे पहले ब्रेक करे, लेकिन इस दौड़ में कैसे 1 घंटे तक इसको डिले किया जाएगा, ये भी 8 फरवरी का जो दिन है अगर इलेक्शन होते हैं तो ये वाज़ेह कर देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।